गड़े मुर्दे उखाड़ने की शिवदीप लांडे को है आदत कहाँ। लड़की की जलाकर हुई हत्या मामले में होगा एक्शन। सीतामढ़ी में अचानक आज आईजी शिवदीप लांडे पहुंच गए। दरअसल केस के रिव्यू के दौरान आईजी के संज्ञान में एक लड़की की जलाकर हुई हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद आईजी आज डुमरा प्रखंड थाना क्षेत्र के मिर्चाइयां गांव पहुंच गए। बता दे कि पिछले महीने नाबालिग लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना ने केस दर्ज नहीं किया था। कोर्ट परिवाद के आधार पर केस दर्ज हुआ। इस मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन रिव्यू के दौरान शिवदीप लांडे को इस केस पर नजर पड़ी, जिसके बाद वह सीधा पीड़िता के गांव मिर्चाइया पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एसपी ऑफिस का भी रिव्यू किया। ये डुमरा थाना अंतर्गत मिर्चिक गाँव है ना, मिर्चैया। एक्चुअली ऑफिस में जब मैं केसेस का रिव्यू कर रहा था, और मेरा तो एकदम हमेशा रहा है कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं जिनको दफनाया गया है, तो गले मुर्दे उखाड़ने की मेरी एक आदत रही है, जिसको FRT नोपली हुए केस, या क्योंकि उस टाइप से जब केसेस में देख रहा था रेंज में से, तो ये ऐसा केस मेरे संज्ञान में आया कि जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारे एंगल्स दिख रहे थे। तो उसी के क्रम में आज मैं खुद यहाँ पे एक समीक्षा करने के लिए आया था उस केस की। घटनास्थल पे भी गया। एक बच्ची का ये मामला था, और बच्ची को एक मिस्टीरियस ढंग से जलाया गया। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें आ ही जाएगी। उसमें दो एंगल आ रहे हैं। एक तो एज पर FIR 302 यानी मर्डर का एंगल आ रहा है, और जो प्राइमा फेसी विटनेसेस और बात करने से कुछ अलग उसमें दिख रही बात। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें होगा। हालांकि जो काम की व्याप्ति है मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, तो पर्सनली तो मैं इसको यहाँ आके देख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं मॉनिटर करूँगा ज़रूर इस केस को। इसलिए यहाँ पे एक SIT बनाई गई है। तो SIT में जो मेंबर्स के नाम मैं दे दूँगा आपको। उसमें मनोज है, स्पेशली सोनल जो है SDPO बेलसंड थाना प्रभारी, और महिला थानाध्यक्ष जो है वो इसमें आयोगी तौर पे देखेगी। उसका एक प्रॉपर एक ऑर्डर हो चुका है। तो SIT इसकी जांच करेगी, और एक सप्ताह के अंदर में उनके जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी। और उस फाइंडिंग्स के बाद एक और बार मैं समीक्षा करूंगा। उसके बाद इस केस पे निर्णय लूँगा और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। क्योंकि जो बच्ची गई है, जिसके बारे में हालांकि गाँव वाले जानते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गाँव वाला वहाँ पर आज मैं जाने के बाद भी कोई खुल के कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट आपके मीडिया पर्सन भी वहाँ पे थे लोकल, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की। हालांकि उनके हाव भाव से तो पता था कि उनको भी पता है कि एग्जैक्टली घटना हुई क्या है, लेकिन उनका भी रवैया थोड़ा दुर्भाग्यवश बोलना पड़ेगा कि उस टाइप से नहीं था। तो मेरा आम आदमी से भी अपील है, जो भी उस गाँव से संबंध रखते हैं, उस गाँव में रहते हैं, कि आप खुल के आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारी SIT को बताइए कि भाई इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। हाँ, अगर आपको किसी को रिवॉर्ड की बात है, तो मैं मेरे तौर से मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर सही सूचना देता है तो उसको 25,000 मैं पर्सनली मेरे तौर से दूंगा, इस घटना के बारे में अगर सच्चाई वो बताता है तो। और उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे। SIT की टीम है यहाँ पे, तो उससे वो कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये घटना कब हुई थी सर? घटना ये घटना भी इम्पोर्टेंट है कि मैं उस वक्त नहीं था यहाँ पे। मैं तो अभी जनवरी में चार्ज लिया। लास्ट ईयर मई जून के आसपास की ये घटना है, और अभी करीबन 8-9 महीना होते आ रहा है इस घटना को। तो लेकिन है, न्याय मिलना चाहिए। उस बच्ची की आत्मा जहाँ पे भी अभी है, गुड सोल है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम हमारी कोशिश करेंगे। और ये एक ही केस नहीं है, मेरे रेंज में इस टाइप के जो भी केसेस होंगे इस टाइप से। इनफैक्ट मैंने इससे पहले भी अभी 5-6 केसेस वैसे निकाले कि जिसको गले मुर्दे उखाड़ना गए थे, उस टाइप से केसेस निकाले। कुछ माफियाओं द्वारा मर्डर्स के केसेस है, कुछ भूमाफिया से रिलेटेड मर्डर के केसेस है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के। तो उस पर आने वाले समय में और कार्रवाई होगी। परिवार पे FIR की गई सर? नहीं, कोर्ट परिवार पे FIR हुआ है, ये भी एक बात संज्ञान में है। थानेदार ने जो इसमें कार्रवाई नहीं की, वो भी एक बात सामने आई है। तो इसमें डिटेल समीक्षा अभी मैंने की है। उसके बाद SIT को जो बिंदु पे मैंने निर्देश दिया, उस निर्देश आने के बाद इसमें कंसोलिडेट तौर पे मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा। उसमें जहाँ पर भी मुझे दिखता है कि इसमें कोताही बरती गई है, लापरवाही बरती गई है, जिसने अपने जो कर्तव्य के प्रति जिसको एक बोला जा सकता है कि निग्लिजेंसी दिखाई है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी इसमें। लेकिन उस फाइंडिंग्स आने दीजिए,
सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए यही है कि एग्जैक्टली उस बच्ची के साथ हुआ क्या है, ये पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि यही अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। थेरीज बहुत सारी आ रही, 3-4 थेरीज आ रही है, लेकिन मैं और एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरे अनुभव के साथ बोल सकता हूँ, गांव वाले हर कोई उस गांव का जानता है कि उसमें हुआ क्या है, लेकिन वो पता नहीं खुल के आ क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे। मुझे लगता है समय के साथ वो बोलेंगे।